हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है मोहन सीरीज़ पर। गाइस, मैं मदन मोहन स्वागत करता हूं आपको। और आज का एक नया टॉपिक है कैलेंडर। गाइस, इस कैलेंडर टॉपिक के बारे में काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर कैलेंडर को पढ़ाया जाए। तो गाइस, मैं ज़्यादा बात इस पर ना करते हुए शुरुआत करता हूं कैलेंडर को। तो गाइस, हर एक के घर में कैलेंडर होगा। आप सभी ने कैलेंडर को काफ़ी नज़दीक से ऑब्ज़र्व भी किया होगा। और ऑब्ज़र्व जब आपने किया होगा तो आपको उसमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आई होगी इस कैलेंडर के अंदर में। तो क्या क्या चीज़ें नज़र आई है कैलेंडर में? तो गाइस, सबसे पहले आप देखते हैं कि कैलेंडर में होता है क्या, एक ईयर। किसी भी वर्ष का एक कैलेंडर होता है। किसी भी वर्ष का एक कैलेंडर होता है, एक ईयर का कैलेंडर होता है। सपोज मान लो अभी 2020 चल रहा है, हर एक के घरों में 2020 का कैलेंडर मौजूद होगा। इसके बाद में जो दूसरा होता है इसमें, वो होता है आपका महीने का महीना। तो महीना क्या होता है? जो साल का जो 12वां भाग होता है वो महीना होता है। तो महीने में आपको शामिल हो जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। तो गाइस, इसके बाद में जो तीसरा आपको जो शामिल होता है वो होता है सप्ताह, जिसको हम लोग वीक बोलते हैं इंग्लिश में, मीन्स सप्ताह। तो सप्ताह 7 दिनों का एक समूह होता है, जिसमें शुरुआत हम लोग करते हैं रविवार से, मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और लास्ट वन होता है सैटरडे, शनिवार जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ईयर को देखते हैं, मंथ को देखते हैं, वीक को देखते हैं, और एक अंतिम जो चीज़ आप कैलेंडर में देखते हैं वो देखते हैं क्या, तिथि को, मीन्स डेट। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 1, 2, 3, 28, 29, 30, और एक क्या होता है आपका 31। ठीक है गाइस। तो तिथि में जहाँ तक बात है, तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एक जो मेरा महीना होता है फरवरी में जो है वो 28 दिनों का होता है। और अगर फरवरी लीप वर्ष में हो तो वो कितने दिनों का हो जाएगा? 29 डे का हो जाएगा। कब? जब आपका ये लीप वर्ष में हो। मैं आगे बताऊंगा लीप वर्ष क्या होता है। और ये 28 दिन कब होगा? जब वो सामान्य वर्ष हो। ठीक है गाइस, इतनी बातें समझ में आ गई। एक कैलेंडर के अंदर में इतनी सारी चीज़ें होती है। साल होता है, महीना होता है, सप्ताह होता है, तिथि होता है। अब मैं बात करूंगा सामान्य वर्ष क्या होता है। तो गाइस देखिए, सामान्य वर्ष क्या होता है। तो सामान्य वर्ष वैसे वर्ष को कहते हैं जिसमें हम अगर 4 से अगर भाग दें, सामान्य वर्ष वैसे वर्ष को कहा जाता है जिसमें 4 से भाग देने के बाद में वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता है। मतलब शेष अगर कुछ बच जाता है, वो 0 के बराबर नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष। ठीक है गाइस। और यही शताब्दी में जो है, शताब्दी में अगर भाग दें हम, तो 4 से ना भाग दे करके 400 से भाग देनी होती है। और भाग देने के बाद अगर ये पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी कि 0 के बराबर नहीं हो, तब ये आपका कैसा वर्ष होता है? सामान्य वर्ष होता है। जैसे 1987 में आप 4 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है गाइस।
तो जब पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका सामान्य वर्ष है। और उसी तरह से शताब्दी वर्ष क्या होता है, जैसे शताब्दी वर्ष में जो है 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, 2000 है, 2100 है, 2200 है। ये सारे के सारे जो हैं आपके कौन से वर्ष हैं, ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष हैं। तो शताब्दी वर्ष में अगर हम 400 से भाग दें और ये पूरी तरह से विभाजित न हो, तब ये कैसा वर्ष हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था, लीप वर्ष का। सामान्य वर्ष आप समझ चुके हैं, अब समझते हैं लीप वर्ष क्या होता है। तो लीप वर्ष को देखिए, A4 साइज सीट पे बनाने के कारण थोड़ी सी समस्या होती है। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष क्या है, अगर किसी भी वर्ष में मैं अगर 4 से भाग दूं और वो पूरी कट जाए यानी 0 के बराबर हो जाए, तो वो हो जाएगा आपका लीप वर्ष। उसी तरीके से शताब्दी वर्ष को अगर मैं 400 से भाग दूं और वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो हो जाएगा क्या, वो भी हो जाएगा लीप वर्ष। मतलब यहाँ क्या है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 2000 लिखा, 2000 को 4 से भाग दिया, 4 से भाग देने पर ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। ठीक है गाइस, तो जब वो पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है और शेष मुझे शून्य मिल रहा है, तो ये कौन सा वर्ष हो गया, ये 2000 मेरा लीप वर्ष हो गया। उसी तरीके से शताब्दी में मैं अगर चलता हूँ, जैसे 1600, तो शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से विभाजित करते हैं, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक चीज़ जो नोटेड पॉइंट है, वो नोटेड पॉइंट क्या है, ये नोट करने वाली बात है, वो आप अपने पेपर पे नोट कर लीजिए। क्या कि समान वर्ष में जो होता है वो अब पहला और अंतिम दिन समान होता है। अगर कोई भी वर्ष समान हो तो उसका पहला और अंतिम दिन समान वर्ष के लिए पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, समान होते हैं का मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 1987 को अगर सोमवार रहा होगा तो 31 दिसंबर 1987 को भी आपका सोमवार ही होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और ये कब लागू होगा? जब वर्ष कैसा रहे, जब वर्ष आपका समान वर्ष रहे। दूसरी चीज़ क्या है समान वर्ष के लिए? ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है समान वर्ष के लिए कि अगर 1 जनवरी 1987 को, जैसे मैंने यहाँ बताया, सोमवार हो, तो उसके अगले वर्ष, तो अगले वर्ष क्या हो जाएगा? 1988 हो जाएगा। अगले वर्ष 1988 में 1 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा? एक दिन यहाँ प्लस हो जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा गाइस? प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 1 जनवरी 1988 को आपका
मंगलवार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न ये है कि 5 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? तो गाइस, मैंने ये बताया कि 5 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? एक प्रश्न आपका ये बना। दूसरा प्रश्न क्या है कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा? ठीक है गाइस, यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न हैं आपके सामने। एक प्रश्न ये है कि यहाँ पे आप 5 के जगह 1 कर दीजिए। 1 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? तो यहाँ पे देखना है कि 2005 मेरा समान वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर समान वर्ष होगा तो जितने तारीख को जनवरी में मेरा 1 जनवरी को रविवार था, तो 31 दिसंबर को भी कौन सा वार हो जाएगा? उस दिन भी रविवार ही हो जाएगा। और 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है या रहा होगा, तो 1 जनवरी 2006 को यहाँ पे 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि समान वर्ष के लिए पहला और अंतिम दिन समान होता है। तो पहला दिन और अंतिम दिन समान, अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा समान वर्ष के लिए। और अगले वर्ष के लिए जब पूछे तो उसमें +1 कर देना है। तो यहाँ पे अब आप उत्तर आसानी से इसको दे सकते हो। 1 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार हो जाएगा? उस दिन रविवार हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। कह रहा है क्या कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार हो जाएगा? तो यहाँ 1 दिन +1 दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सोमवार +1 बराबर क्या हो जाएगा? सोमवार जोड़ 1 बराबर मंगलवार हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? अब महीने को समझना है। तो महीने में होते हैं आपके 12। तो महीनों में 12 क्या क्या होता है? पहला होता है आपका महीना में जनवरी, दूसरा होता है फरवरी। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? मुझे जनवरी से शुरुआत करनी है। तो 1 2 3 4 4 के पार्ट में मैं बांट देता हूँ। तो पहला महीना हो गया जनवरी, दूसरा हो गया फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठा जून, सातवां जुलाई, 8वां अगस्त, 9वां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और 12वां दिसंबर। कुल कितने हो गए?
कुल हो गए आपके 12 मंथ्स। ठीक है गाइस, मतलब एक साल में आपका 12 महीना होता है। तो 12 महीना कहाँ कहाँ से हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सारे महीनों को जोड़ करके कुल 12, और 12 महीने से बनता है आपका एक वर्ष। तो इस तरीके से हमने देखा कि 12 महीने कैसे हो गए। अब इसमें दिनों की संख्या की बात है तो जनवरी में होता है आपका 31 दिन, जनवरी में होता है आपका 31 दिन। फरवरी में आपको मैंने शुरू में ही बताया कि 28 दिन या फिर 29 दिन। तो 28 दिन होता है सामान्य वर्ष के लिए और 29 दिन होता है लीप वर्ष के लिए। मार्च में आपका 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31। यही दो ऐसा महीना है जिसमें आपका जुलाई और अगस्त 31 दिनों का होता है। अब इसके बाद है अगस्त। तो अगस्त भी मेरा हो गया 31 दिनों का। सितंबर होता है 30 दिनों का। ठीक है गाइस, सितंबर कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। इसके बाद है आपका अक्टूबर। अक्टूबर हो जाएगा 31 दिनों का, नवंबर भी हो जाएगा आपका 30 दिन का और दिसंबर हो जाएगा 31 दिनों का। तो इसको याद करने की जहाँ तक बात है तो आप याद कर सकते हो। आप अपने हाथ के मुट्ठी को, बायां हाथ के मुट्ठी को पकड़ें और जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली के जो ऊपर का जो उभार होता है, उस उभार को आप मान लीजिए कि ये उभार मेरा 31 का है और जो गर्त है मतलब जो गड्ढा है उसको मान लीजिए कि ये 30 है। सिर्फ फरवरी माह को छोड़ देना है। तो आप इस छोटी सी उंगली के उभार को 31 मान लो और जनवरी से शुरू करोगे तो जनवरी आपका जो है उभार वाला होगा 31 दिन का, फरवरी 28 है, 29 दिन का लीप वर्ष है तो 29, समान है तो 28। इसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब जुलाई के बाद फिर जो है वहीं पे आना है, कहाँ पे? छोटी उंगली के पास। तो जुलाई 31 हो गया तो फिर छोटी उंगली के पास मैं देख रहा हूँ क्या कि बड़ा वाला हाथ ही मिल रहा है। तो फिर जुलाई भी के बाद अगस्त भी 31 दिनों का हो गया। फिर सितंबर है 30 दिनों का, अक्टूबर है 31 दिनों का, नवंबर 30 दिनों का और दिसंबर 31 दिनों का। तो इस तरह से मुट्ठी की उंगली से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि आपका कौन सा महीना 30 दिनों का होगा और कौन सा महीना 31 दिनों का होगा। तो गाइस ऑलरेडी आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हम लोग महीनों की गिनती कैसे करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपने ये देखा कि समान वर्ष के लिए पहला और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। अब बात करेंगे हम लोग लीप वर्ष के लिए। तो मैं पेज को पलट दूं और इसके बाद मैं फिर आपको अगले पेज में मैं समझाता हूँ। अब बात करते हैं लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष में क्या होता है कि आपका अगर 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर प्लस 1 दिन हो जाएगा, प्लस 1 दिन बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो सोमवार में अगर आप 1 दिन बढ़ा दोगे, 1 दिन जोड़ दोगे तो कितना दिन बन जाएगा मेरा? कौन सा वार बन जाएगा? ये बन जाएगा मंगलवार। तो ये 1 दिन कैसे बढ़ रहा है? आपका जो लीप वर्ष में फरवरी का जो 1 दिन बढ़ा उसी कारण से यहाँ 1 दिन प्लस हो गया। तो उसी वर्ष के लिए जैसे उदाहरण से मैं बताता हूँ, जैसे 1 जनवरी 2000 को
सोमवार है तब 31 दिसंबर 2000 को क्या हो जाएगा, आपका एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इस तरह का सीधा सीधा प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है। और बच्चे तो ऐसा कर नहीं सकते कि जनवरी से लेकर के आपका 365 दिन जोड़ना पड़ेगा या उसमें एक दिन और जोड़कर 366 दिन, उसको उंगली पर आप कर नहीं पाओगे, बहुत समय लगेगा। तो सीधा सीधा इसका ट्रिक है कि लीप वर्ष में आपका उसी साल में जनवरी के बारे में जब आपसे पूछे कि 1 जनवरी को ये बार था तो 31 दिसंबर को कौन सा बार हो जाएगा, तो उसमें +1 कर देना है लीप वर्ष के लिए, और समान वर्ष के लिए कुछ भी नहीं करना है। ठीक है गाइस। अब है क्या दूसरी चीज़, इसमें क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर 1 जनवरी 2000 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2000 को क्या है, सोमवार है, तो 2001 को कौन सा वार होगा? तो गाइस यहाँ ध्यान देना क्या है, ये है लीप वर्ष। अगर ये लीप वर्ष नहीं होता तो क्या होता, सिर्फ एक दिन अगले वर्ष में बढ़ जाता, लेकिन ये लीप वर्ष है इसीलिए यहाँ पे 2 दिन क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। कितना दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1 जनवरी 2000 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2001 को क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2001 को इसमें कितना दिन हो जाएगा बताइए, सोमवार है तो सोमवार, और इसमें जोड़ देंगे कितना, 2 बराबर कितना हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो गाइस इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है। जैसे एक प्रश्न में यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है और उसका उत्तर आपको खुद ब खुद देना है। मैं प्रश्न आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मेरा प्रश्न क्या है कि 4 जून, ठीक है गाइस, 1983 को रविवार है। 4 जून 1983 को रविवार है तो 4 जून 1984 को कौन सा वार होगा, ये मेरा प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप इसको बनाइए और उत्तर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। सॉरी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 4 जून 1983 से 4 जून 1983 में जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ 84 क्या है, मेरा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में आपको पता है कि 1 दिन बढ़ जाएगा। लीप वर्ष में आपका 1 दिन बढ़ जाएगा। तो लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाएगा, लेकिन मैं इससे अगले साल में जा रहा हूँ, मतलब कि दूसरे साल में। ठीक है गाइस, तो दूसरे साल में मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर रविवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये मेरा उत्तर हो गया। अब कई बार एग्जाम में आपने इस तरह का प्रश्न देखा होगा कि के बाद वाला, के पहले वाला, से बाद वाला या से पहले वाला। जैसे होता क्या है, मैं आपको एकदम छोटा ट्रिक्स देता हूँ। ट्रिक्स क्या है, कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक ट्रिक है के बाद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के बाद। तो के बाद का मतलब क्या है, तो ये के बाद आपको स्पष्ट होगा जब मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न दूंगा।
तो प्रश्न क्या है? प्रश्न आपको यहाँ ये है कि 10 फरवरी के बाद वाला प्रश्न यहाँ पे ये है कि 10 फरवरी के 5 दिन के बाद, ठीक है गाइस, 10 फरवरी के 5 दिन के बाद की तिथि क्या होगी? ठीक है, 10 फरवरी के 5 दिन के बाद की तिथि पूछ रहा है मुझसे कि तिथि क्या होगी। तो के बाद वाला जहां भी प्रश्न आए आपको प्रश्न को पढ़ाना है 10 फरवरी के 5 दिन के बाद। तो देखिए यहाँ के बाद, मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, के बाद जहाँ भी प्रश्न में के बाद आ जाए आंख मूंद के आपको इसमें जितना पूछे उसमें +1 कर देना है, जितना भी पूछे उसमें +1 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 10 फरवरी के 5 दिन के बाद, तो 10 + 5 और फिर क्या करना है, 10 + 5 तो ऑलरेडी है ही यहाँ लिखा हुआ, 10 फरवरी के बाद के 5 दिन, तो 10 फरवरी यहाँ लिख दिया मैंने, उसके 5 दिन भी लिख दिया और इसमें +1 दिन और कर देना है और फिर जोड़ करके टोटल उत्तर क्या हो जाएगा, 16। तो 10 फरवरी के 5 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 16 फरवरी हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो के बाद वाला प्रश्न जो है इसी तरीके का आता है। इसके बाद में एक दूसरा प्रश्न और भी आपको एग्जामिनेशन में मिलता है कि जैसे इसी प्रश्न को मैं देखता हूँ, जैसे अगर आपको लिखा रहे क्वेश्चन यहाँ है ये कि बृहस्पतिवार के 2 दिनों के बाद कौन सा वार होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, के बाद। तो मैंने बताया कि जैसे ही प्रश्न में आपको नजर आए के बाद आप आंख मूंद के उसमें +1 कर दो। तो बृहस्पतिवार, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा कि बृहस्पतिवार, सॉरी मैंने यहाँ पे डबल पेन का ही इस्तेमाल करा, एक ही ये में मैं काट करके अगले से लिख देता हूँ। तो बृहस्पतिवार प्लस कितना हो जाएगा, 2 दिन तो है ही दिया हुआ, 2 दिनों के बाद, तो बृहस्पतिवार +2 दिन और के बाद के लिए मैं 1 दिन इसमें और जोड़ दूंगा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, बृहस्पतिवार +3 बराबर, बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो मेरा उत्तर हो जाएगा रविवार। गाइस ये आपको समझ में आ गई होगी, के बाद वाला पूरी तरह से समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आ जाए के पहले, ये के बाद वाला तो समझ में आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन क्या कि के पहले। तो क्वेश्चन क्या यहाँ पे रहेगा कि 10 फरवरी के 5 दिन पहले कौन सी तिथि होगी। तो 10 फरवरी के 5 दिन पहले कौन सी तिथि होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस तरह से यहाँ पे अब देखना है, पहले यहाँ पे क्या है, पहले, इस पे ध्यान देना है। तो पहले वाला जैसे ही प्रश्न आए तो उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करेंगे। मेरा सॉल्यूशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 10 - 5 बराबर 5 फरवरी। ये मेरा उत्तर हो गया। किसी तरीके का कोई बदलाव इसमें नहीं करना है, सिर्फ बदलाव करना था किसमें, के बाद वाले में। अगर एक प्रश्न आपके सामने इस तरह से आ जाए
से बाद, पहले क्या था, के पहले था, ये वाला पहले वाला था। अब प्रश्न आ जाए से बाद, तो से बाद से क्या है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया रहा है 10 फरवरी से 5 दिन बाद की तिथि क्या होगी। 10 फरवरी से 5 दिन बाद की तिथि क्या होगी। तो 10 फरवरी से 5 दिन बाद, तो यहाँ है क्या, के बाद, इस पे ध्यान देना है। बाद के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, बाद के बारे में। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 10 तो ऑलरेडी दिया हुआ है और इसके बाद 5 दिन बाद, तो सीधे सीधे 10 जोड़ 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 फरवरी। ये मेरा उत्तर हो गया। और एक लास्ट जो प्रश्न आता है, कई बार ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि से पहले वाला प्रश्न, जैसे पूछ दिया जाए आपसे कि 10 फरवरी से 5 दिन पहले की तिथि बताइए। 10 फरवरी से 5 दिन पहले की तिथि क्या होगी। तो इसमें भी 10 क्या करना है, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन सिंपल है, 10 माइनस 5 बराबर 5 फरवरी। ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ आपने क्या समझा, आपने ये समझा, ये मैं पेज को पलट रहा हूँ, पेज खत्म हो चुका है। आपने यहाँ पे ये समझा, ट्रिक्स जो आया, ट्रिक्स इसको आप नोट कर सकते हैं, इस ट्रिक्स को। ट्रिक्स ये हुआ कि जब क्वेश्चन में के बाद रहे, के बाद, दूसरा बताया था मैंने के पहले रहे, तीसरा बताया मैंने से बाद रहे, और चौथा बताया मैंने से पहले रहे। तो इसमें के बाद वाले में सिर्फ +1 कर देना है और बाकी सभी में जैसे है वैसे यथावत, मतलब कि समान रूप से छोड़ देना है। ये सारा का सारा समान रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव प्लस माइनस नहीं करना है। यही आपका ट्रिक है गाइस, इसको दिमाग में अच्छी तरह से आप बैठा लें। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और इसके बाद गाइस मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1 मार्च को सोमवार है तो 20 मार्च को कौन सा वार होगा। ये है क्वेश्चन आपके सामने कि 1 मार्च को सोमवार है तो 20 मार्च को कौन सा वार होगा। तो गाइज इस तरह के प्रश्न में आपको चुटकी बजाते ही सारी समस्या दूर, करना कुछ नहीं है। आप देखिए महीना एकदम समान दिया हुआ है, बिल्कुल मार्च, और यहाँ भी मार्च। तो करना क्या है, सॉल्यूशन, यहाँ पे हल क्या होगा इसका, हल 20 - 1 बराबर टोटल 19 डेज, आपको पता चल गया टोटल 19 दिन हो रहा है। 1 मार्च और यहाँ 20 मार्च है, तो 20 मार्च में से 1 मार्च मैंने घटा लिया, टोटल 19 मार्च हो गया। और 19 मार्च को अब यहाँ पे तिथि के बारे में पूछ रहे हैं कौन सा वार है। तो सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है, तो 7 दिन के बाद एक नया वार आता है। तो मेरे पास जो 19 दिन आया, मैं क्या करूँगा कि 19 में 7 से भाग कर दूँगा, और भाग करने के बाद में
जो शेष आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भाग करने के बाद तो 7 से मैं 19 में भाग करता हूँ तो 7 दूना 14 और शेष कितना बच गया, शेष यहाँ बच गया 5। तो सोमवार दिया हुआ है, 1 मार्च को सोमवार दिया हुआ है। तो सोमवार में आप 5 दिन जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद में जो बार आएगा तो सोमवार से 5 दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और 5वां दिन हो जाएगा शनिवार। तो मेरा उत्तर क्या हो गया, शनिवार। ये कितना आसान है गाइस, आप बिल्कुल आराम से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब एक दूसरा मैं प्रश्न आपको देता हूँ, आप खुद इस प्रश्न को बनाइएगा। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन है क्या कि 10 फरवरी 2004 को, ठीक है, सोमवार था तो 15 अगस्त 2004 को कौन सा वार होगा, ये। तो ये भी बिल्कुल जैसा आपने इससे पहले वाले प्रश्न को बनाया उसी तरीके से इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो हल कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2004, तो 2004 मेरा लीप वर्ष है। तो इसमें फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिनों का होगा। तो 29 दिनों का होगा और यहाँ 10 फरवरी दिया हुआ है। तो 29 फरवरी में से अब यहाँ पे 10 फरवरी को मैं घटा दूंगा तो टोटल फरवरी में मुझे मिल गया कितना, फरवरी में मुझे मिल गया 19 डेज, 19 दिन। ठीक है गाइस, फरवरी में मुझे कितना मिल गया, 19 दिन मिल गया। अब इसके बाद फरवरी के बाद आता है मार्च। तो मार्च होता है 31 दिनों का। मार्च के बाद अप्रैल होता है 30 दिनों का। अप्रैल के बाद मई होता है 31 दिनों का। मई के बाद जून होता है 30 दिनों का। जून के बाद जुलाई होता है 31 दिनों का। और जुलाई के बाद अगस्त। लेकिन अगस्त हमसे ये पूछ रहा है कि 15 अगस्त तक ही, तो 15 तक ही मैं जाऊंगा। ठीक है, और भागा यहाँ पे 7 कर देना है इसको। तो जब आप इसको भागा 7 करोगे तो आप देखो ऐसे भी इसको 19 से 7 में भाग दो, कितना बचेगा शेष। तो 7 दूना 14, 5 यहाँ शेष बच गया। अब यहाँ पे फिर 31 में 7 से भाग दो तो 7 चौ 28, यहाँ 3 शेष बच गया। फिर 30 में 7 से भाग दो तो 7 चौ 28, 2 बच गया। फिर 31 में देंगे 3 बचेगा, 30 में देंगे 2 बचेगा, 31 में 3 बचेगा और 15 में देंगे तो 7 दूना 14 और 1 15 बचेगा। अब इस कुल को जोड़िए तो 5 3 8 2 10, 3 13 2 15, 3 18 1 19। तो 19 यहाँ पे जो आ गया तो मतलब सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन से ज़्यादा हो गया। तो फिर मैं इसको क्या करूँगा कि सप्ताह में 7 दिन के अंदर में ही इसको लाने की कोशिश करनी है। तो फिर इसको 7 से कुल कितना हो गया 19। तो 19 में 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देने के बाद में शेष कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 5 दिन। तो 5 दिन जो शेष बचा, तो 10 फरवरी 2004 को सोमवार है। तो सोमवार में मैं यहाँ पे सोमवार में 5 जोड़ दूंगा। तो सोमवार में जब आप 5 जोड़ेंगे तो कौन सा वार मिलेगा मुझे, शनिवार मिलेगा। यहाँ पे मुझे शनिवार मिलेगा। ठीक है गाइस, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ और उस प्रश्न को भी आप इसी प्रश्न की तरह वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद में आप इसको बनाएंगे। मैं प्रश्न को नोट डाउन कर देता हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, क्वेश्चन दिया है कि साकेत अपना जन्मदिन
साकेत अपना जन्मदिन 8 अगस्त 2017 को मनाता है। ठीक है गाइस, 2017 को मनाता है। और इस दिन जो है मैं लिख देता हूँ कि वो दिन सोमवार रहा होगा। तो साकेत अपना जन्मदिन 8 अगस्त 2017 है, सोमवार, इसको को काट देते हैं, सोमवार को मनाता है। तो 2020 में वह अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? कहता है कि साकेत जो अपना जन्मदिन है वो 2017 में 8 अगस्त को मनाया था और उस दिन था सोमवार। ठीक है गाइस, 8 अगस्त 2017 को जब साकेत ने अपना जन्मदिन मनाया उस दिन था सोमवार। तो 2020 में वो अपना जन्मदिन मनाएगा तो उस दिन कौन सा वार होगा? तो 2020 में जाहिर सी बात है कि वो अपना जन्मदिन 8 अगस्त को ही मनाएगा। अब 8 अगस्त को जन्मदिन मनाएगा तो उस दिन कौन सा वार होगा, ये मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके हल कीजिए और इसके बाद उत्तर को कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या होगा। तो ठीक है गाइस, देखिए इसका हल कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन हल। आप यहाँ देख रहे हैं 2017, ये 2017 क्या है? समान वर्ष है, लीप वर्ष तो है नहीं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि समान वर्ष में क्या होता है कि अगर कोई दिन शुरुआत में, जैसे 1 जनवरी अगर सोमवार है तो आपका 31 दिसंबर भी क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। और अगर समान वर्ष के लिए, जैसे मान लो कि 2017 यहाँ दिया हुआ, तो 1 जनवरी 2017 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2017 को भी सोमवार होगा। लेकिन 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार हो जाएगा? आपका सोमवार में 1 दिन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 अगस्त 2017 से 8 अगस्त 2018 तक में कितना दिन कब बढ़ेगा? समान वर्ष है ना, तो 1 दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ गया। अब फिर जो है 8 अगस्त 2018 से 8 अगस्त 2019, अब इसमें भी कितना दिन बढ़ेगा? चूँकि ये समान वर्ष है तो 1 दिन ही बढ़ेगा। अब है 8 अगस्त 2019 से 2020 में, तो अब यहाँ पे कितना दिन बढ़ेगा? तो गाइज अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है? 2020 है, ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में मैंने क्या बताया था कि साल जो है कि अगला साल वो कितना दिन बढ़ जाता है? तो 2 दिन बढ़ जाता है। और अगर साधारण वर्ष होता तो जैसे कैसे 1-1 दिन बढ़ रहा था तो 1-1 दिन की तरह भी यहाँ भी बढ़ जाता। लेकिन चूंकि ये लीप वर्ष है, 2020 क्या है? लीप वर्ष है ये, और लीप वर्ष के कारण ये 2 दिन बढ़ जाएगा। तो कुल कितना दिन बढ़ गया? तो 2, 3, 4, टोटल 4 डेज आपके यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ देखिए कि उसका 8 अगस्त 2017 जो था, सोमवार को वो अपना जन्मदिन मना रहा था। तो यहाँ पे सोमवार में अब मैं कितना जोड़ दूंगा? 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। यानी कि वो शुक्रवार को 2020 में
शुक्रवार के दिन अपना जन्मदिन मना पाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब एक दूसरे तरह का प्रश्न जो कैलेंडर में बनता है वो बनता क्या है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछेगा यहाँ से 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, या पूछ दे आपको कि 25 मार्च 1983 को कौन सा वार था। तो गाइस पहले तरह का जो प्रश्न आपने पढ़ा उसमें आपको वहाँ पे सप्ताह का कोई ना कोई दिन दिया हो रहता था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वो वार निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए एक विशेष तरह के ट्रिक्स की ज़रूरत है, जिसे मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इसी में आपकी पूरी कैलेंडर ख़त्म, आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना मैं आपको कैलेंडर आज पढ़ा दूंगा उसके बाद से। तो गाइस मैं पेपर को चेंज करता हूँ और देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग किस तरीके से गर्मी की शुरुआत हो चुकी है इसलिए प्यास ज़्यादा लगता है। ठीक है गाइस, तो मैं कह रहा था कि इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हमें किस तरीके से उस प्रश्न को हल करना होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो ऐसा वाला प्रश्न होता है, जैसे मैं एक प्रश्न आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, क्योंकि मैंने पेपर को चेंज कर लिया है। प्रश्न था क्या कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। ठीक है गाइस, तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ होती है शताब्दी कोड। क्या होता है, शताब्दी कोड। ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। दूसरा होता है क्या, महीने का कोड। महीने का कोड, इसको इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं, CNTURY। सेंचुरी कोड, मंथ कोड एंड तीसरा लास्ट वन होता है जो आपका दिन का कोड। दिन का कोड यानी डे कोड। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे आऊँगा शताब्दी कोड पर, कि शताब्दी कोड क्या होता है। तो देखिए गाइस, शताब्दी कोड क्या होता है। पहला जो था शताब्दी कोड, ठीक है। तो शताब्दी का मतलब आप जानते हैं 1500, 1600, 1700, ये सभी के सभी क्या है, शताब्दी कोड है। तो देखिए शताब्दी कोड कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे 1600 से ले करके 1699, 1700 से ले करके 1799, 1800 से ले करके 1899,
1900 से लेकर के 1999, 2000 से लेकर के 2099, 2100 से लेकर के 2199, 2200 से लेकर के 2299। तो ये मेरा जो है 1600, 1700, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, ये सब शताब्दी कोड है। और आपको गाइज याद होगा कि शताब्दी कोड को लीप वर्ष में बदलने के लिए हम लोग कितने से भाग देते हैं? तो 400 से भाग देते हैं। तो शताब्दी कोड को कैसे याद रखना है? तो 1600 से लेकर के 1699 तक के संख्या जहाँ रहे दिया हुआ, जैसे 1601 है, 1602 है, 1689 है, 1690 है, 1695 है, 1698 है, 1699 है, तो वहाँ पे हम लोग +6, इसको मैं इस तरह से पेन से कर देता हूँ, +6 कोड का इस्तेमाल करेंगे। 1700 से लेकर के 1799 तक के शताब्दी के लिए हम लोग +4 कोड का इस्तेमाल करेंगे। 1800 से लेकर के 1899 के लिए हम लोग +2 कोड का इस्तेमाल करेंगे। 1900 से लेकर के 1999 तक के लिए हम लोग जो कोड इस्तेमाल करेंगे वो 0 का इस्तेमाल करेंगे। 2000 से लेकर के 2099 तक, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो इसमें हम लोग कोड जो इस्तेमाल करेंगे वो -1 करेंगे, -1 हो जाएगा, और 2100 से 199 -3 हो जाएगा, और 2200 से 2299 -5 हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए, आपको याद करना ऐसे है, 1900 से 1999 तो आपका 0 हो गया, और 0 के ऊपर वाला 2 प्लस होते जा रहा है, और नीचे वाला क्या हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है। देखिए 1900 आपका बेस हो गया, ठीक है, 1900 आपका बेस हो गया, उससे ऊपर 2 प्लस। 1900 के एक पहले क्या हो गया? 1800, 1800 में 2 प्लस, 1800 के एक पहले हो जाएगा 1700, 1700 में 4 प्लस, 1700 के 100 पहले हो जाएगा 1600, 1600 में 6 प्लस। उसी तरह से 1900 के एक बाद क्या हो जाएगा? 2000, तो 20 से 2099 -1, 2100 से 2199 -3, और 2200 से 2299 -5। ये है आपका कोड। ये कोड आप समझ लिए होंगे। अब है महीने का कोड कैसे याद रखना है, तो वो अब देखिए, महीने का कोड हम लोग कैसे याद रखेंगे? मंथ कोड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ कोड। तो गाइस मंथ कोड में है पहला जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका होता है 144, 144। तो आप जान रहे 144 क्या होगा? 12 का क्या? वर्गमूल। मार्च के बाद होता है अप्रैल, अप्रैल के बाद होता है मई, मई के बाद होता है जून। तो अप्रैल होता है आपका 0, मई होता है 2, और जून होता है 5। तो इसको 3-3 के हिस्से में आप बांटते चले जाइए। अब जून के बाद यहाँ हो जाएगा क्या? जुलाई, जुलाई के बाद हो जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद हो जाएगा सितंबर। तो जुलाई हो जाएगा 0,
अगस्त हो जाएगा 3, सितंबर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो गाइस अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6, इसको भी 3 हिस्से में बांट लीजिए। तो ये हो रहा है 12 का वर्ग, ये हो रहा है 5 का वर्ग, ये हो रहा है 6 का वर्ग, और इसके बाद ये 12 का वर्ग में 2 क्या कर देना है यहाँ पे प्लस। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। जनवरी में 12 का वर्ग, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मैंने क्या किया है, सबको जोड़ा बना दिया है। जनवरी फरवरी मार्च का एक अलग जोड़ा, अप्रैल में जून का एक अलग जोड़ा, जुलाई अगस्त सितंबर का अलग जोड़ा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक अलग जोड़ा। तो ये जनवरी फरवरी मार्च 12 का स्क्वायर, अप्रैल मई जून 5 का स्क्वायर, जुलाई अगस्त सितंबर 6 का स्क्वायर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये आपका 2 का स्क्वायर। तो ये है किसके लिए, जब वर्ष क्या हो मेरा सामान्य वर्ष हो, जब कैसा हो सामान्य वर्ष हो। ठीक है गाइज, ये सामान्य वर्ष के लिए कोड है। और जब लीप वर्ष आ जाए तो कुछ नहीं, बस जनवरी और फरवरी में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस कर देना है, बाकी सारा का सारा कोड समान वर्ष की तरह ही रहेगा। तो जनवरी और फरवरी में क्या चेंजेस करना है गाइस, तो लीप वर्ष अगर रहे, जैसे मैं यहाँ पे आगे में लिख देता हूँ, ये समान वर्ष के लिए हो गया। और लीप वर्ष जब रहे, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष के लिए जनवरी में आपको पहले क्या था, समान वर्ष के लिए जनवरी का कोड था 1, तो ये चेंज होकर के हो जाएगा 0, मतलब ठंड में जम करके सब हो जाता है 0। और फरवरी के लिए हो जाता है 3, बसंत ऋतु में आपका ये हो गया 3। ये हो जाएगा लीप वर्ष के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना चेंजेज होगा, बाकी सारे के सारे उसी तरह से रहेंगे जैसे समान वर्ष में था। दिमाग में पूरी तरह से आपकी बैठ चुकी होगी। अब इसके बाद में आगे अब हम लोग देखेंगे दिन का कोड, डे कोड। तो यहाँ पे डे कोड, डे कोड। अब दिन का कोड क्या होता है, तो शुरू जो होता है दिन वो कहाँ से होता है गाइस, जो शुरू जो होता है दिन वो होता है, पहला दिन होता है रविवार। कौन सा दिन होता है, रविवार, क्योंकि छुट्टी वाला दिन ज़्यादा याद रहता है ना, बाकी दिन तो पता ही नहीं चलता आज कौन सा वार है। दूसरा दिन हो जाता है सोमवार, तीसरा दिन है मंगलवार, चौथा दिन है बुधवार, पांचवा दिन है बृहस्पतिवार, छठा दिन है शुक्रवार, और सबसे लास्ट जो दिन होता है वो 7वां दिन होता है शनिवार। तो इसका कोड क्या है, तो देखिएगा, इस रविवार का कोड होता है 1, सोमवार का कोड होता है 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 होता है। तो 0 कैसे होता है, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और सप्ताह में 7 दिन को अगर हम लोग वार में बदलेंगे तो 7 से भाग देंगे,
तो यहाँ 7 भागा 7 बराबर क्या बचेगा? शेष 0 ही तो बचेगा हमें। इसीलिए शनिवार हमेशा 0 होता है। तो इस तरीके से आपको शताब्दी का कोड, महीने का कोड और दिन का कोड निकालना आ गया होगा। तो अब आते हैं हम प्रश्न की तरफ। मेरा प्रश्न था कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? इस दिन कौन सा वार है, ये मुझे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा बस 2 मिनट आप समय देंगे। यहाँ पे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है क्या कि सबसे पहले आपको लेना है मंथ। यहाँ पे 15 क्या है? मेरा दिन है, तो आप दिन को लिख लीजिए। इसके बाद में अगस्त जो मंथ कोड है, मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड क्या होता है? आप जानते हैं कि अगस्त का मंथ कोड होता है 3। इसके बाद में वर्ष जो है, वर्ष का अंतिम 2 डिजिट को लेना है। वर्ष के अंतिम 2 डिजिट को लेना है। तो 2 डिजिट को लेने के बाद में इसको 7 से भाग देंगे। तो 47 में 7 से भाग देने के बाद में जो शेष बच जाएगा, जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में फिर क्या करेंगे कि फिर 47 में 4 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे इस जगह पे, प्लस शताब्दी का कोड लिख देना है और इन सभी को 7 से भाग दे देना है। यहाँ दिन हो गया, ये डे जो 15 तारीख था, और ये अगस्त का जो है मंथ कोड, एम मंथ, सी से कोड। तो गाइस आप अब आराम से बना सकते हैं इसको। जैसे 15 अगस्त 1947 है तो डे 15 अगस्त का मंथ कोड होता है 3 प्लस, अब वर्ष जो है 1947 है, 1947 का लास्ट डिजिट है आपका 47, 47। तो 47 को 7 से भाग देंगे और भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 47 को 7 से भाग दीजिए तो 7 छक 42 और 7 सत्ते 49 तो ज़्यादा हो जा रहा, तो 7 छक 42। 47 में से माइनस करेंगे 42 को तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, आगे जोड़ करके यहाँ फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर 47 को 4 से भाग देना है। जब आप 47 को 4 से भाग देंगे तो 11 चौ 44, यहाँ पे 11 चौ 44, 12 चौ 48, तो 48 तो ज़्यादा हो जा रहा है 147 से। इसीलिए हमें 47 या 47 के पहले वाले भागफल को लेना पड़ेगा। तो 11 चौ 44, 11 बार में भागफल आपका ये लगेगा और जोड़ यहाँ पे शताब्दी कोड। तो आप जानते हैं कि 1900 से 1999 का शताब्दी कोड होता है 0, और इसमें टोटल में हम क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी जोड़कर यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 15 3 18, 11 5 16, तो 18 जोड़ 16 भागा 7। तो आप इसको देखिए, 7 दूना 14 और 14 से कितना बच गया? 4, 14 4 18 और 7 दूना 14 जोड़ 2 16 बराबर 6। तो 6 किस दिन का कोड होता है? 6th डे कोड किसका होता है पता है ना आपको? शुक्रवार का। शुक्रवार, इसका मतलब कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, देखते हैं उसको। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? तो अब तो आप मुझवाने ही बता दोगे। 26 हो गया, जनवरी का मंथ कोड यहाँ देख लेंगे लीप वर्ष है कि नहीं है। लीप वर्ष होगा तो कोड चेंज हो जाएगा जनवरी का और या फरवरी का,
लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, इसीलिए इसका कोड चेंज नहीं होगा, कोड 1 का 1 ही रह जाएगा। इसके बाद वर्ष का जो अंतिम 2 डिजिट है लास्ट का, उसमें 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको लिख देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सते 49, तो शेष बच गया 1। इसके बाद में फिर आपको जो अंतिम डिजिट है वर्ष का, उसमें 4 से भाग देने के बाद भागफल जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो 12 44 और 13 चौ 52, तो 52 ज़्यादा हो जा रहा है 50 से, तो 12 44, तो यहाँ पे भागफल कितना हो जाएगा 12। और 1950 का मतलब 1900 से 1999 तक के बीच का शताब्दी कोड होता है 0, और इसमें 7 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो गाइज यहाँ कितना हो जाएगा, 26 जोड़ 1 27, 1 28, और 28 जोड़ 12 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 40। तो गाइज यहाँ पे 40 जो हो गया, अब क्या करोगे, 40 में 7 से भाग दोगे। तो जब 40 में 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा आपका, 7 बचे 35, शेष हो गया 5। तो 5 किसका कोड होता है, 5 जो होता है वो डे कोड होता है। बताओ किसका याद है, वो होता है थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार का। ये मेरा आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आपको, और इससे आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि 25 अक्टूबर 1986 को कौन सा वार था। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद में आप बनाइए, और बना के कमेंट में आपको इसका उत्तर देना है। देखिए गाइस, आपका डे दिया हुआ है 25, उसी तरीके से लिख देना है। अक्टूबर का कोड, अक्टूबर होता है 10वां महीना, 10वां महीना का कोड कितना होता है, 4, 1 4 6, तो 10वां महीना हो गया 1, 11वां महीना 4, अब 12वां 6, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 1। अब है क्या, 1986 में लास्ट का जो 2 डिजिट है 86, अब इसमें 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे। तो इसमें आप 7 से भाग दोगे तो 12 सते 84, तो शेष बच जाएगा 2, 2 को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में फिर 4 से भाग देंगे और भागफल कितना होगा उसको लिखेंगे। तो आप जब 4 से भाग दोगे इसको, तो 16 चौ 64, यहाँ पे 19 चौ 76, 20 चौ 80, 21 चौ 84, तो 21 मरतबे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 22 चौ 88 हो जा रहा है, तो 86 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 21 चौ 84, 21 भागफल आ जाएगा। और इसके बाद में इसका मन शताब्दी कोड क्या हो जाएगा 0, और भागा कितना 7, तो इसको 7 से नीचे भाग दे देंगे। अब आप इसको जोड़िए, कितना हो गया 25 और 1 26, और 26 और 2 28, 28 जोड़ 21, ठीक है गाइस। तो अब भागा 7, तो 7 चौ 28, ये भी 0 है शेषफल, और 7 या 21 ये भी 0 हो गया शेषफल। तो 0 जोड़ 0 बराबर 0। तो आप जानते हैं कि 0 जो होता है वो डे कोड किसका होता है, 0 डे कोड होता है आपका लास्ट शनिवार, 7/7 बराबर 0। तो ये शनिवार का दिन था, कौन सा, 25 अक्टूबर 1986। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो कैलेंडर के प्रति है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। और गाइस, आप कैलेंडर के किसी भी बुक्स को खोलिए, आप उसमें से बनाइए, आपको 100% सवाल कैलेंडर का बन जाएगा। मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक को नहीं छोड़ा है जो कि कैलेंडर में ना हो। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ कमी है। मैं हो सकता है कि अगले वीडियो में उस कमी को भी दूर कर दूं, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास था कैलेंडर के लिए, मैंने उतना आपको प्रोवाइड करा है। और गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे।
और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आज का कैलेंडर चैप्टर का यहीं पर द एंड होता है गाइज, और तब तक के लिए धन्यवाद आपका।